तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भी हाल ही में जो है यूपी में एग्ज़ाम हुआ सेकेंड ईयर जीएनएम का। तो क्वेश्चन हमारे पास आया है, हम एक एक करके डेली जो है इसे सॉल्यूशन करा देंगे। और ये एग्ज़ाम जो है आपके प्री काउंसिल एग्ज़ाम, ठीक है ना, जो प्री काउंसिल एग्ज़ाम होता है ये आपके, मैं बता दूं यहाँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि, तो मैं आपको बता दूं कि सेकेंड ईयर का पेपर है। और एक भाई ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ इस पर वीडियो बना दीजिए, चारों सब्जेक्ट का क्वेश्चन उन्होंने भेजा, बोला कि सॉल्यूशन करा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करा देता हूँ। ये यूपी में इस प्रकार से एग्ज़ाम होता है, इसी प्रकार से क्वेश्चन यूपी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो भी लोग हैं सेकेंड ईयर में हैं तो आप लोग ज़रूर देखिए, आप लोग को काफ़ी बेनिफिट होगा, ज़रूर से ज़रूर आपको देखना चाहिए, ठीक है। सेकेंड ईयर का पेपर है। देखिए यूपी में ऐसे ही 5 जो है आपको पूछता है, क्या बोलते हैं, फिलअप, 5 पूछता है ट्रू फॉल्स, 5 पूछता है आपका एमसीक्यू, 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स, बाकी के सब्जेक्टिव्स होते हैं 60 नंबर। तो यहाँ पे देखिए जो एमएसएन आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का जो एग्ज़ाम है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए कहता है ऑस्मेटिक डाययूरेटिक दवा का एक उदाहरण है, यानी इसमें एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मेटिक डाययूरेटिक ड्रग पूछ रहा है। तो इसमें जो राइट आंसर है पैरासीटामोल नहीं, डेरिफाइलिन नहीं, फेनार्गन नहीं, राइट मैनिटोल होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, कहता है जोड़ों की सूजन को क्या कहते हैं, सबको पता है आर्थराइटिस कहते हैं, हम कई बार पढ़ा चुके हैं। नॉर्मल सीरम पोटेशियम, यानी ब्लड में नॉर्मल पोटेशियम का लेवल कितना होता है, तो 3.5 से लेकर जो है आपका 5 तक होता है। तो यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। आगे है, कहता है इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिज इज एल्सो नोन एज, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिज, टेस्टिज के इन्फ्लामेशन को ऑर्काइटिस बोलते हैं, ऑप्शन बी में है ऑर्काइटिस, ठीक है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे है, किस क्रेनियल नर्व की गड़बड़ी से बेल्स पाल्सी होता है। बेल्स पाल्सी यह चेहरे में मारने वाला पैरालिसिस होता है जिसे लकवा बोलते हैं। यह क्रेनियल नर्व 7वें नंबर के गड़बड़ी के कारण होता है, ठीक है ना। फेशियल नर्व 7वें नंबर को नर्व को बोलते हैं। आगे है ट्रू फॉल्स, 5 को है। देखिए कहता है व्यक्ति के जीवन में बुढ़ापा आना एक समान प्रक्रिया है। तो बिल्कुल बुढ़ापा हर कोई के व्यक्ति में आता ही है, चाहे कोई धनवान हो चाहे वो गरीब हो, बुढ़ापा आना तय है समय के साथ। तो यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है। आगे है, दर्द को कम करने वाली दवाइयाँ को एनाल्जेसिक कहते हैं। तो बात सही है, कहते हैं। मेटाबॉलिज्म एल्कोलोसिस में खून का पीएच कम हो जाता है, ये गलत है। मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, एल्कोलोसिस ये एल्काइड से रिलेटेड है। तो जब हमारा ब्लड का क्षारीय होता है तो पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कम होगा, कम मतलब एसिडोसिस हो जाता, एसिड वाला हो जाता, अम्लीयता। तो यहाँ पे कम होता तो एसिडोसिस होगा, लेकिन यहाँ पे एल्कोलोसिस है। तो जब 7.45 से मान अधिक हो जाता है पीएच का तो यह एल्कोलोसिस होता है, जो कि ऑप्शन में कह रहा है कम, तो एक गलत हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। आगे है, कहता है फुफ्फुस गुहा में रक्त का संग्रह पायोथेरैक्स कहलाता है। तो पायोथेरैक्स जो है यह पस का कलेक्शन होता है, समझ लीजिए, पस का कलेक्शन पायोथेरैक्स होता है। ब्लड का कलेक्शन हीमोथेरैक्स होता है। तो यहाँ पे हीमोथेरैक्स होता तब सही होता, अभी ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कुशिंग सिंड्रोम को हाइपर कॉर्टिसोलिज्म बोलते हैं, यानी कुशिंग सिंड्रोम को हाइपर कॉर्टिसोलिज्म बोलते हैं। तो हाँ बोलते हैं, ये सही है, ठीक है। आगे फिल इन द ब्लैंक है, खून में पोटेशियम की कमी कहेगा तो हम कई बार बता चुके हैं हाइपो होगा, और पोटेशियम मतलब के से शुरू, यानी हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया पोटेशियम की कमी को दर्शाता है। यकृत में सूजन को हम कई बार बता चुके हैं हेपेटाइटिस होगा, ठीक है, हेपेटाइटिस होगा आपके, यकृत में सूजन को हेपेटाइटिस बोलते हैं। गुर्दे में पथरी को नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेफ्रोलिथियासिस, नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं, या रीनल कैलकुलस भी बोलते हैं, ठीक है। आगे है, ईईजी का पूरा नाम क्या है। तो ईईजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोइनसेफलोग्राम, इलेक्ट्रोइनसेफलोग्राम, याद रखिएगा, ठीक है, ईईजी। आगे है,
पैराप्लेजिया का मतलब क्या होता है? पैराप्लेजिया का मतलब होता है कि शरीर के निचले अंगों में पैरालिसिस होना, ठीक है ना। लोअर एक्सट्रीमिटीज में पैरालाइज्ड होना ही पैराप्लेजिया कहलाता है, ठीक है। शरीर के निचले अंग, कमर से नीचे, ठीक है। आगे है, अब यहाँ पे शॉर्ट नोट्स पूछा है क्लोनोस्कोपी के बारे में, क्लोन का जो जांच होता है क्लोनोस्कोपी उसके बारे में, डॉट्स के बारे में पूछा है, इन्फ्लामेशन के बारे में, हीमोडायलिसिस के बारे में, डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में, और प्रोमोशन ऑफ हेल्थ बिहेवियर इन द ओल्डर एडल्ट, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य का प्रोत्साहन के बारे में पूछा है। 6 में से आप देख लीजिए शॉर्ट नोट लिखना है एनी 4, कोई भी 4 पर लिखना था। तो ये कितना आसान है, सब के सब मैं पढ़ाया हूँ। आगे हैं COPD के बारे में पूछा है, ये भी पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। हर्निया के बारे में पूछा है, ये भी पढ़ा चुका हूँ। पैंक्रेटाइटिस के बारे में भी पढ़ा चुका हूँ। सर्जरी के दौरान प्रयोग की जाने वाली पोजीशन, इसकी सूचियाँ और स्क्रब नर्सिंग के बारे में पूछा है, जो कि हम पढ़ा चुके हैं। BPH क्या होता है, पढ़ा चुके हैं। मिर्गी एपिलेप्सी पढ़ा चुके हैं। तो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ा चुके हैं। जो आता है आपको बना देना है 4, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए मैंने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डील किया है। जो मुझसे पढ़े हैं उनको पता है कि मैं सारा कुछ पढ़ा चुका हूँ। भले उनका तैयारी जैसा भी हो, कंटिन्यू आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं रिवीजन करेंगे तो दिक्कत होगा ही होगा। बात को समझ रहे हैं? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।